आप सभी को नमस्कार। आज मैं रोजगार संबंधित कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, आज वर्तमान में भारत में केंद्र सरकार के अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 36 लाख है। केंद्र व राज्य दोनों सरकार के अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों की जो संख्या है पूरे भारतवर्ष में वो लगभग 2.5 करोड़ है। वर्तमान में CMIE जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जो मार्च माह में रिपोर्ट आती है उसके अनुसार भारत में 8% की बेरोजगारी दर नोट की गई है। और इसके साथ साथ जो कुल भारत में जो कार्य करने वाले कर्मचारियों की जो संख्या है तो वो सरकारी क्षेत्र में लगभग 4% है, और जो संगठित क्षेत्र में जो कार्य करने वाले कर्मचारियों की जो संख्या है वो लगभग 3.75% है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान में जो कुल भारत की जो जनसंख्या है जो बेरोजगार है वो लगभग 5.5 करोड़ की जनसंख्या जो है वो बेरोजगार की स्थिति में है। और इसमें से 5.5 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 2 करोड़ की जो जनसंख्या है वह महिला शक्ति की है, जिसको भारत गौरवशाली तरीके से प्रस्तुत करता है। और महिला उत्थान में किस प्रकार के भारत में कार्य हुए हैं उस चीज़ों को लगातार भारत प्रमोट करके जो प्रस्तुत करता है। तो एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग 2 करोड़ महिलाएं भारत में बेरोजगार की स्थिति में हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक आंकड़ा और बताना चाहता हूँ। भारत में वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला जो राज्य है वह हरियाणा है, जिसमें लगभग 37% जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। और सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य हैं उनमें छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य को शामिल किया जाता है, जिसमें 1% से भी कम लोग बेरोजगार हैं। इन सब विषयों से मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा इन सब विषयों के माध्यम से, कि जो हम राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को जो प्रमोट करते हैं या फिर हम जो राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को जो प्रोत्साहन देते हैं, तो हम अपने स्वार्थों को भूलकर और इसके साथ साथ हम मात्र उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है या फिर ये कहें हम जो उसके लुभावने वादे हैं उन सब चीज़ों तक ही हम सीमित रहकर अपने जो मूल्यवान जो मत है उसका हम दान कर देते हैं। हमें भविष्य में जो बेरोजगारी की जो दर है इस पर नियंत्रण पाना है, तो हमें सबसे पहला कार्य अपने मत का सही उपयोग, इसका जो सही जो प्रहार है वह करना होगा। इसके साथ साथ जो व्यक्ति रोजगार के अवसर पैदा करेगा, जो रोजगार को सृजन करेगा, उस व्यक्ति को हमें सत्ता में लाना है। रोजगार के अवसरों का अगर सृजन होगा तो रोजगार की दर पर नियंत्रण होगा। परंतु हम देख रहे हैं 2014 में जो बेरोजगारी दर लगभग 4% थी, वो बेरोजगारी दर आज 2023 में लगभग 9% तक पहुंच गई है। तो रोजगारों का सृजन होना बेरोजगारी दर को कम करता है, परंतु यहाँ जो भारत देश में है वह विपरीत हो रहा है। रोजगारों का सृजन सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, परंतु बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, एक विषय ये भी है कि बेरोजगारों की जो दर बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की दर, उसका एक मूल कारण जनसंख्या में तेज़ी से जो वृद्धि हो रही है वह भी है। परंतु इसके साथ साथ हमें रोजगारों का सृजन भी निरंतरता से करते रहना चाहिए। और अपने जो देश है इसमें सरकार के माध्यम से चाहिए कि जो अलग अलग उद्योग धंधों की स्थापना की जाए, जिससे कि युवाओं के लिए उपयुक्त रोजगार पैदा हों। और जो श्रम उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि उससे भी रोजगार के अवसर पैदा हों। परंतु भारत में एक और आंकड़ा आपको मैं बताना चाहूँगा, जो कौशल की कमी भी एक रोजगार का मुख्य कारण है। राजनीतिक क्षेत्र के लोग कारण हैं ही, परंतु राजनीति से रोजगार प्रभावित होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कौशल भी एक ऐसा कारण है जो कि बेरोजगारी की जो दर है इसकी बढ़ोतरी में सहायक है। क्योंकि एक आंकड़े के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत में जो हर पाँच MBA है, हर 5 M.Tech है, या कहें कि हर 5 मास्टर डिग्री जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, जो शिक्षित युवा हैं, उन हर 5 युवा में से मात्र एक युवा ही रोजगार के योग्य है। तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर जो गिरता कौशल स्तर है उस पर भी अगर हम सुधार करें तो बेरोजगारी की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इन सब विषयों के प्रति हम जागरूक होंगे और इन सब के जो ज़रूरी जो हमें कार्य है, इन सब विषयों को हम किस प्रकार और अच्छा बेहतर कर सकते हैं, या रोज़गार की स्थिति को किस प्रकार और अपने आसपास के क्षेत्र में सृजन कर सकते हैं रोज़गार का,
या कैसे हम रोज़गार की स्थिति को बेहतर कर सकते हैं और इसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है, इन सब विषयों पर हम काम करेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद। जय श्री श्याम।